हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो काफ़ी टाइम से मैं जो है अभी वीडियो नहीं दे पाया हूँ आपको, बीच में 2-3 दिन छूट गए हैं। लेकिन हम पिछले टाइम जो हमारी वीडियो बनी थी वो इसी टॉपिक में थी, इसी चैप्टर में थी। चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, लेकिन हमारा क्या था, वो एक्सरसाइज 5.1 था। 5.1 में 4 क्वेश्चन थे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन जो था उसके सिर्फ हमने 2 पार्ट किए थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे। वहां पे ए और डी निकालना है। यदि आगे के क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। उन्होंने एक सारणी बना रखी है, इस तरीके से चार्ट बना रखा है। अभी मैंने चार्ट पूरा बनाया नहीं है क्योंकि काफी बड़ा है। मैं उसको वीडियो में क्लिप में ऐड कर दूंगा, वहां आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से एक चार्ट बना हुआ है और चार्ट में 5-6 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो उसमें कभी ये बोल रखा है कि ए निकालिए, कभी डी निकालना है, कभी एन निकालना है या ए एन निकालना है। क्योंकि मेनली जो 4 ही चीज होती है, 4 ही चीज में से 4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादा तरीके से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। देखिए जैसे इसमें दे रखा है ए का मान जो है 7 है, डी का जो वैल्यू है 3 है, एन की वैल्यू 8 है। तो ए एन की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो कभी ये पूछ लेगा कि बाकी 3 दे रखे होंगे, डी नहीं देगा तो डी निकालना पड़ेगा, या ये 3 दे देगा, ए निकालना पड़ेगा, या इन तीनों को दे देगा और एन निकालना पड़ेगा। तो मेनली अगर हम देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4 तरीके की ही हो सकती है। 4 तरीके से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। यानी किसी में हमको एन निकालना होगा, किसी में ए एन, जैसे इसमें ए एन निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जनरली डायरेक्ट हम लोग जो बैठाते हैं ए एन के सूत्र में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। देखिए ए की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन हमको फाइंड आउट करना है। तो हम समांतर श्रेणी के फार्मूले, इस फार्मूले में इसको रख लेंगे। ए एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो ए एन ही रहेगा। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू 8 दे रखी है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए एन इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, हमें मालूम है ब्रैकेट को अगर हल करेंगे तो 8 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो 7 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 7 3 जा 21, यह कितना आ जाएगा 21। ए एन इक्वल टू, अगर इसको हम लोग ऐड कर दे क्योंकि यहाँ पे ऐड है, तो कितना हो जाएगा 28। 7 1 8 और 2 2। तो ए एन की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 28 आंसर आ गया है हमारा। इसी प्रकार से इसकी सारणी जो है, पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं उसको जो है वीडियो क्लिप में ऐड कर दूंगा, वो वहां से देख लेना आप। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, यानी ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है। तो दूसरा क्वेश्चन हम उतार लेते हैं, बुक से देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए जो है माइनस का 18 दे रखा है। अब ये क्या है, डॉट डॉट, यानी डी हमको फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू 10 दे रखी है और ए एन की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं कर लेते हैं। चलिए डायरेक्ट यहां वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की और ए एन की। हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट जो है फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू अब यहां दे रखी है, देखिए क्या है, 0 है, इक्वल ए की वैल्यू माइनस का 18 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो माइनस का 18 है हम इधर ले आए तो प्लस का 18 हो जाएगा यहाँ आके, और 0 के संग अगर प्लस होगा 18 तो 18 का 18 ही रहेगा। उधर अगर यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा इंटू डी, ये वाला डी। तो 18 हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की निकालनी है। तो डी को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल छोड़ेंगे, यानी डी के संग अभी मल्टीप्लाई
में 9 है, 9 को अगर इधर ले लेंगे तो यहाँ टाइम आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल उधर डी बचा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, यानी डी इक्वल टू 2 जो आंसर आ गया। तो इसके पांचों क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से लग जाएंगे। उसमें फार्मूला यही लगना है, क्योंकि देखिए इस फार्मूले में भी 4 ही पद हैं, नंबर 1 2 3 और 4, 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद इसमें भी है, मतलब 4 टर्म है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो 4 ही प्रकार से ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी में ए निकालना होगा, किसी में डी निकालना होगा, या किसी में एन या किसी में ए एन, यानी 3 टर्म दिए होंगे, कोई एक टर्म नहीं दिया होगा, तो उस प्रकार से 4 तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमने कर लिया है सारे क्वेश्चन, इसके बाकी और 2-3 होंगे वो भी ऐसे होंगे। है सही उत्तर चुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोगों ने कर लिया है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन थे। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा कमेंट करिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि सिलेबस पेपर नजदीक आ गए हैं, सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, इस वजह से हम सिलेबस को आगे लेने के लिए मैंने जो है 3 क्वेश्चन वहां के छोड़ दिए हैं, और होंगे वैसे ही, क्योंकि 2 क्वेश्चन बता दिए हैं तो सिमिलर बाकी क्वेश्चन भी हैं, उसी तरीके से निकल जाएंगे। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए यानी उन्होंने क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है, उसका 30वां पद क्या होगा ये ज्ञात करने का बोल रखा है। यानी सही उत्तर चुनने का अर्थ यह है कि इसी में इन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं जो बुक में है, मैंने यहाँ नहीं लिखे। जैसे इसका आंसर दे रखा है, एक नंबर में 77 77 है, 68 है या 10 है, इस तरीके से इन्होंने एक ऑप्शन दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप में, उसमें से टिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 30वां पद क्या होगा। चलिए देखते हैं कि एक एपी दे रखी है, और एपी में हमको क्या क्या प्राप्त होता है ये हमें मालूम है। पहला जो पद होता है यानी क्या होता है, ए होता है, तो ए क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, और यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, किसी एपी से डी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, A2 की जो है A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 से, तो D इक्वल टू यानी 7 है A2 का वैल्यू, और A1 की वैल्यू 10 है, तो D इक्वल टू माइनस का 3, यानी बड़ी संख्या के सामने सिंबल माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी सिंबल माइनस का ही रहेगा। यानी A है, D है हमारे पास, कह रहा है 30वां पद क्या होगा, यानी हमें क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है, A30 निकालना है। A30 निकालना है कि 30वां पद क्या होगा। अब 30वें पद के लिए हमें सूत्र मालूम है भली भांति, A30 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस का 29D, ये हम फार्मूला रख देते हैं। यानी A30 का क्या हो जाएगा, A प्लस का 30 से A कम हो जाएगा तो 29D, तो A30 इक्वल टू A की वैल्यू देखो 10 है यहाँ पे, प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो A30 इक्वल टू 10। आप मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 कम 9 18 9 27, यानी 3 निम्मा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 7 8, यानी 87 हो गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 10 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा, 77 माइनस का। तो 30वां पद का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 77। इसका अर्थ ये है कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से 30वां पद जो होगा वहां पे कितना लिखा होगा, माइनस का 77 लिखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। यानी ये जिस भी ऑप्शन में होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, ये जिस भी ऑप्शन में होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन रहा है उसी प्रकार से। वहां बोल रहे हैं 30वां पद क्या होगा, यहाँ 11वां पद ज्ञात करने का बोल रखा है। यानी 11वें पद के लिए सूत्र क्या होता है, A11 इक्वल टू A प्लस का 10D। अब 10D होगा तो हमको क्या चाहिए, देखिए A11 का सूत्र क्या होता है, A प्लस का 10D, यानी हमको A11 की वैल्यू मिल जाएगी जब हमको A और D मिल जाए। तो A और D कहां से मिलेंगे, वो इस AP से मिल जाएंगे। देखिए A इक्वल टू माइनस का 3, और जो D की वैल्यू होगी यानी A2 माइनस का A1, D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 है, माइनस A1 की वैल्यू
माइनस का 3 है। अब हम इसको हल करेंगे, d इक्वल टू माइनस का 1/2, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां कुछ नहीं है तो a। हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 है, 2 एकम 2, यानी एक बार में जा रहा है, वन टाइम में डिवाइड हुआ है तो 1 1 जा 1 ही रहेगा, प्लस एक का पढ़ा हमको कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 आ जाए, एक एकम 1, एक दूना 2, यानी जितनी बार में डिवाइड जाता है उतनी बार की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देते हैं, तो 2 3 जा 6। d इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5/2, यानी जो d की वैल्यू है वो 5/2 आई है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे, यानी a11 की जो वैल्यू निकालने के बोल रही थी, 11वां पद निकालना है, तो a11 इक्वल टू a की जो वैल्यू है माइनस का 3 प्लस 10 इंटू डी की जो वैल्यू है 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो a11 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस मल्टीप्लाई है 5 5 25, यानी a11 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 25 में से 3 चला जाएगा तो 22 बचेगा, तो जो 11वें पद की जो वैल्यू है वो 22 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस को भरिए, यानी जो ये रिक्त बॉक्सेस हैं इनको बॉक्स को हमको क्या करना है, फिल करना है। तो ये क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी यहाँ ही है, समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है, ये एपी का पहला पद है, ये तीसरा पद है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छी एक जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि हम जो दिए होंगे उनके फार्मूले को खोल लेंगे, और जिसका फार्मूला बन रहा है उसको फार्मूले से खोल लेंगे, जिसका फार्मूला नहीं बन रहा है उसको रहने देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ क्या दिया है हमको, a बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं जो दे रखा है, यानी a दे रखा है, और क्या दिया है 1 2 3, यानी a1 a2 a3, ये क्या दे रखा है a3, a3 की वैल्यू जो है 26 है। हमको निकालना क्या है, a2 निकालना है, a2 हमको फाइंड आउट करना है। तो जो हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि a2 का फार्मूला क्या होता है, a2 इक्वल टू a प्लस का d, यानी a हमारे पास देखिए है और हमको निकालना क्या है, d निकालना है। तो वो d कैसे निकलेगा ये भी हमको मालूम नहीं है। तो सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जो दिया है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका फार्मूला खोलेंगे तो कहीं ना कहीं से वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सबसे सिंपल और सबसे इजी ट्रिक है। क्या दे रखा है, इसका कोई सूत्र खुल सकता है क्या, सोचेंगे हम लोग, नहीं खुल सकता। यदि इसका कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि ये ए ही है, पहला पद है, इसका कोई सूत्र नहीं होता। a3 का सूत्र होता है, यानी a3 को हम लोग कैसे खोल सकते हैं, a3 इक्वल टू a प्लस का 2d। तो a3 की वैल्यू कितनी है, देखो 26 है, तो हमने a3 की जगह 26 रख दिया, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहां हम 2 रख सकते हैं, प्लस 2 इंटू डी। क्लियर है, 26 अगर ये यहां लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के उधर प्लस की थी, उधर बचेगा क्या 2d, 26 में से 2 चला जाएगा तो 24 इक्वल टू 2d, 24 मल्टीप्लाई में यहां आएगा, डिवाइड में आएगा, इक्वल टू d, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d इक्वल कितना आ गया 12 आ गया। नीचे 1 की डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 12। और हमको a2 निकालने के लिए क्या चाहिए था, a चाहिए था जो पहले से हमें प्राप्त था, और d चाहिए था जो नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहां से खोल के निकाला, क्योंकि जब ये दे रखे तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो जरूर है, इसलिए हमको ये दे रखे हैं, जिससे जरिए हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब a2 डायरेक्ट हम a2 में आते हैं, जो वैल्यू हमको निकालनी है, a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस का d, यानी a2 इक्वल टू a की वैल्यू 2 ऑलरेडी दे रखी थी, प्लस d की वैल्यू जो हमने यहां से फाइंड आउट कर ली है, ये जो तीसरा दिया था, तो d की वैल्यू 12 आ गई, यानी a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो ये a2 की वैल्यू आ गई, यानी यहां कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको आंसर निकालने हैं। जितने भी इसमें करीब करीब 6-7 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, सारे के सारे क्वेश्चन को निकालने का सबसे इजी और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जो हमको दे रखे हैं, क्योंकि जो नहीं दिए उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे हमको ये पता चल सकता है कि हमको चाहिए क्या क्या। जैसे a1 है तो a हमको निकालना है, a2 3,
यानी A3 हमको निकालना है। तो A3 का फार्मूला कैसे खुलेगा, क्योंकि A3 किसी न किसी फार्मूले से तो रखेंगे तभी आंसर आएगा। यानी A3 इक्वल टू A प्लस का 2D होता है, यानी A और D तब भी चाहिए हमको। तो हम इनमें तो कुछ कर नहीं सकते भाई, ये तो हमको निकालना ही निकालना है। तो इन दोनों में से इन दोनों को उठा के रख लेंगे, कोई ना कोई यहीं से इसका हल निकलेगा। इसका जो मेन सिंपल सा ट्रिक है, जो दिया होता है उसमें से कुछ ना कुछ आप बना लो, कुछ ना कुछ आप बना लो। यानी करना है क्या है, देखिए 1 2, ये कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यानी A2 इक्वल टू कितना है 13, और A2 को हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस का D होता है। ये इसका जनरली सूत्र है। अब A2 की जो वैल्यू है यहां रख देंगे इक्वल टू A प्लस D, ना A है ना D है, तो हम इसको इधर रख देते हैं A प्लस का D इक्वल टू 13 उधर ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया है, उसको राइट हैंड साइड डाल दिया। अब देखिए अगर हम इसको कर पाते तो आगे हल करते, क्योंकि जनरली यही होता है किसी भी सवाल में, यदि हम उसको हल कर सकते हैं तो हल करेंगे। अब ये हल ही नहीं कर सकते, ना मुझे मालूम है ना करने वाले को मालूम है, यानी ना एक ही वैल्यू निकल सकती, क्योंकि एक रहता है तो एक की वैल्यू तो निकलती। अब इसको आगे हल ही नहीं कर सकते, जब हल नहीं कर सकते किसी चीज को तो इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो है। अब चलते हैं अगले वाले पे जो दे रखा है, 2 ही पद दिए रहे हैं। अगला वाला देख लेते हैं हम कौन सा दे रखा है, 1 2 3 4, यानी A4 की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू कितनी है 3 है। तो A4 को हम सूत्र में खोलेंगे तो A प्लस का 3D, यानी A3 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसकी जगह हम 3 रख सकते हैं इक्वल टू A प्लस का 3D। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यहां पर भी वही है ना, A हम लोग निकाल सकते हैं ना D निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू नहीं है हमारे पास, दोनों की ही वैल्यू नहीं है, किसी एक की भी होती तो एक निकाल लेते। इसको भी हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेते। अब ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को जब हम हल करते हैं तो इनमें जो दो वैल्यू की वैल्यू नहीं होती उनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे या जोड़ लेंगे उनके चिन्हों के हिसाब से। तो देखिए हमको पता है विलोपन विधि के द्वारा हम ए को काटेंगे, क्यों, क्योंकि डी को काटने जाएंगे तो डी को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम ए को काट ले, ए के सामने क्या प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम जोड़ेंगे तो भाई कटेगा ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी चिन्ह सेम होने पे घटाना पड़ता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर सबट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3d अपॉन 3, यहां कुछ नहीं है। तो क्या होता है जब हम दो समीकरणों को घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ प्लस है इसके सामने तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब इस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती, ये प्लस कन्वर्ट होके माइनस में है, तो 3d के सामने अब हम क्या बोलेंगे, माइनस का चिन्ह है, 3 के सामने माइनस का है, ए के सामने भी माइनस का, यानी इन सब की वैल्यू खत्म हो गई। जैसे इसके सामने प्लस है, इसके सामने क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस कट जाता है तो 0 आ गया, इसके सामने प्लस है और 3d के सामने क्या है माइनस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्लस माइनस माइनस 3d में से एक d चला जाएगा तो 2d बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, इक्वल इक्वल यहाँ इक्वल रहेगा, प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 चला जाएगा 2 10, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का ही रहेगा ये। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 10, ये माइनस का है, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो काय में चला जाएगा, डिवाइड में, यहाँ माइनस 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी d इक्वल टू ये माइनस को अगर दोनों साइड से गुणा करेंगे तो ये माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो माइनस का 5 आ गई। अब हमको निकालनी है a की वैल्यू, यानी ये d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको। देखिए d की वैल्यू यहां लिखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर
फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस का d इक्वल टू 13। a की जो वैल्यू है निकालनी है हमको, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 अभी हमने फाइंड आउट करी है, इक्वल टू 13। a ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस का 5 इक्वल टू 13। a इक्वल टू 13 माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, यानी a इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। यानी अब हमको a की और d की वैल्यू रिसीव हो गई है। अब a की वैल्यू 18 है तो ये तो a आ ही गया क्योंकि ये भी निकालना था। a1 a2 a3 यानी a3 की वैल्यू निकालनी है तो a3 के लिए फार्मूला क्या होता है देखिए, a3 इक्वल टू a प्लस का 2d। यानी जितना पद तीसरे पद का मान निकालना है तो यहाँ 2d हो जाएगा, दूसरे पद का मान निकालना है तो यहाँ d ही हो जाएगा। 4 चौथे पद का मान निकालना होता है यहाँ 3, यानी यहां से a कम हो जाता है d के साथ। तो a3 इक्वल टू a की वैल्यू 18 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5। a3 इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पंजे 10 माइनस का 10। तो a3 इक्वल टू 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 बचेगा, यानी a3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हल होंगे, यानी जो दे रखा है उसमें से हम लोगों को क्या करना है, कोई ना कोई सूत्र बना लेना है। अब हमको ये नहीं पता है कि वहां इक्वेशन ही बनेगी या इक्वेशन बनने से पहले ही आंसर निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहले में किया था, तीसरे का पहला, वहां पे 2 इक्वेशन नहीं बनी थी, एक इक्वेशन बनाई थी और दूसरे की वैल्यू रखी थी उस इक्वेशन में, तो अपना आप निकल गया। मुझे जो क्या करना है या ट्रिक रखनी है कि जो दे रखा है उसी को हम लोग सूत्र के द्वारा खोल देंगे। अगर इक्वेशन बननी है तो दोनों इक्वेशन हल करके उसमें से उन 2 टर्मों का मान निकाल लीजिए, फिर इनके फार्मूले लगा दीजिए जो हमको फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे। कि वीडियो के लिए इतना ही, यही तक समाप्त करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अगले सवाल। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।